once again. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आज मैं फैजान सर और आपके लेके आया हूं फेस के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट में हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा और उसके बारे में इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे एरर एंड मेजरमेंट पढ़ा और उसके बारे में कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं या कैसे एरर निकाली जाती है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर कैसे निकालते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है, जो कि बीच में ही आना चाहिए लेकिन बीच में हम लोगों ने एक टॉपिक को रोक के रखा था जो लास्ट में बताना था। ये टॉपिक आता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग फाइंड करते हैं लेंथ, मास, टाइम। जो भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर एक्यूरेसी जो होती है वो जीरो होती है, मीन्स नॉन एक्यूरेसी होती है। इसके अंदर 100% एक्यूरेट ही आंसर आता है और एरर नहीं आता है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिस्कस करेंगे आपके सामने जो कि हमारे लिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ होंगे, मेजरमेंट ऑफ मास होंगे और मेजरमेंट ऑफ टाइम होंगे। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कि कैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ को या फिर डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं और कुछ किन किन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल लैब में कैसे यूज करके इसकी एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब ये होता है द एवरेज लेंथ रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मीटर्स 10⁻⁵ मीटर से स्टार्ट होता है, मतलब 0.00005 मीटर से स्टार्ट होता है और बड़ी यूनिट तक जाता है। ये जो यूनिट होती है वो एक्यूरेसी की यूनिट में आती है, उससे ज्यादा अगर छोटी होती है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। 10⁻⁵ से अगर बिलो जाती है वैल्यू तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और उससे बड़ी वैल्यू होती है तो हम लोग एक्यूरेट वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जो कि हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम लोग लेंथ और डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय फ्रेंच पीर वर्नियर कंसिस्ट ऑफ टू स्केल। एक फ्रेंच पीर वर्नियर थे जो कि फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। किस लिए था ये? इसके अंदर दो स्केल थी। मेन स्केल जो थी वो माप थी मिलीमीटर से और दूसरी स्केल जो थी वो वर्नियर कैलिपर स्केल थी जिसके अंदर 10 डिवीजन थे। ये निकालते हैं हम लोग तो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय। लीस्ट काउंट क्या निकालते थे? लेंथ की। इसका जो फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं कि कैसे एक्यूरेट वैल्यू उनको निकाल सकते हैं। मींस दो स्केल होती हैं इसके अंदर, एक स्केल होती है जिसके ऊपर मिलीमीटर मार्क होता है और दूसरी स्केल जो होती है वो 10 के डिवीजन में डिवाइड होता है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग एक्यूरेसी निकालते हैं कि कैसे इन दोनों की हेल्प से लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज स्पेशली जो वर्क करता है वो प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू पे करता है। द इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू, यानी कि स्क्रू को ही मेजर करने के लिए, स्क्रू गेज को मेजर करने के लिए इसका जो आया है इंस्ट्रूमेंट का नाम वो वहां से आया, स्क्रू गेज होता है। इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू स्केल। इसके अंदर भी दो स्केल होती हैं। पहले जो स्केल होती है मेन स्केल वो मार्क होती है मिलीमीटर में और उसके बाद जो हेड होता है यानी कि सर्कुलर एक स्केल होती है जिसके अंदर 50, 10 या फिर इक्वली इतने सारे स्पेस होते हैं डिवीजन के। इसकी हेल्प से हम लोग जो लीस्ट काउंट करते हैं एक्यूरेसी का वो होता है पिच ऑफ स्क्रू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड, यानी कि पिच कितनी लेनी है स्क्रू की और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं स्क्रू की गेज की मिलीमीटर या एक्यूरेसी को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर काम करता है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। ये भी इस प्रिंसिपल के स्क्रू के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। इसके बाद इसके अंदर भी टू स्केल्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड मेन स्केल। इसको हम लोग मेन स्केल भी बोलते हैं। कि यूज कैसे करते हैं? मोस्टली लैब में जो यूज करते हैं वो स्फेरोमीटर ही करते हैं। स्फेरोमीटर की हेल्प से जो लीस्ट काउंट करते हैं वो पिच ऑफ स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर मीटर सर्कुलर स्केल, यानी जो भी सर्कुलर स्केल के अंदर कितने डिवीजन होती है और नंबर ऑफ पिच, ये दोनों का जो डिवीजन रेशियो होता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इन सारी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग लीस्ट काउंट जो करते हैं लेंथ का उसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो कि आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास में वैसे तो हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट एरर कैसे निकालते हैं, लेकिन स्पेशली नॉन एक्यूरेसी के लिए हम लोग कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे मास के अंदर बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, मतलब 0.01 का भी एक्यूरेशन अगर नहीं लाना है या एरर नहीं लाना है तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर पहले आता है मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास जो होता है वो होता है द इनर्शियल मास ऑफ बॉडी कैन बी मेजर्ड बाई
इनर्शियल बैलेंस, एक बैलेंस होता है, इसकी हेल्प से हम लोग को मास को क्या करते हैं, मास मींस वेट, लेकिन मास फिक्स होता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको मेजर करते हैं। तो इसका होता है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होती है स्प्रिंग केस की, पैन की, इज T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल मास ऑफ पैन, पैन होता है उसका जो वाइब्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर, टी स्क्वायर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो मास होता है, मींस टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा m। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो T1 प्रोपोर्शनल टू m1 हो जाएगा और T2 प्रोपोर्शनल टू m2 हो जाएगा, मींस अगर T1 स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर हो जाएगा m1 अपॉन m2। इस तरह की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास कैसे निकालते हैं, मींस ग्रेविटी में हम लोग को मास का अगर मेजरमेंट करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका आता है ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस, जो कॉमन बैलेंस होता है उस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स के बेस पे वर्क करता है। According to this principle, when a big beam is perfectly horizontal, algebraic sum of moment of all the forces due to masses about fixed point is zero, means टोटल जो मास का सम होता है यानी टोटल मोमेंटम का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो। इसकी वजह से हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल में भी हम लोग कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे कि क्लॉक में आप लोग देखते होंगे कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिजिटल क्लॉक होती हैं, कुछ एनालॉग क्लॉक होती हैं, तो उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो आज देखते हैं। इसके अंदर एनी फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ रेगुलरली कैन बी यूज्ड टाइम मेजरमेंट डिवाइस। जो भी टाइम मेजरिंग डिवाइस होती है जो कि रेगुलरली खुद से रिपीट हुआ करती है, जस्ट लाइक आप लोग क्लॉक में देखते होंगे उसकी जो भी वो होती है, लीवर होती है, मेन सुई जो होती है वो रेगुलरली क्या होती है, वो मूव किया करती है और रिपीट किया करती है सेल्फ में। तो उसकी हेल्प से पहला आता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। क्रिस्टल क्लॉक जो होता है वो क्या होता है, क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकली सस्टेन्ड वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वाइब्रेशन पे होता है, जो क्वार्ट्ज होता है वो उसके वाइब्रेशन पे वर्क करता है। दीज वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइंग ऑन ऑसिलेशन ईएमएफ अक्रॉस अ पेयर ऑफ फेसेस ऑन द क्रिस्टल। ये अप्लाई करता है, ऑसिलेशन पे होता है, ईएमएफ की ऑसिलेशन, कैसे ऑसिलेशन होता है उस तरह से क्वार्ट्ज मूव करते हैं और ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है। दिस क्वार्ट्ज क्लॉक कैन बी कैलिब्रेटेड against the rotating earth by astronomical observation। अर्थ कैसे रोटेट करता है उसकी हेल्प से ये क्या करता है, अपना ऑब्जर्वेशन करता है और उस हिसाब से हम लोग को टाइम को मेजर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जो होता है वो डिजिट में ही हम लोग को फाइंड करके देता है, मींस 1 by 1 देता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक इज सीजियम क्लॉक। सीजियम क्लॉक जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट होता है। इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक टाइम पीरियड ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन एमिटेड बाय सीजियम 133 आइटम्स। मतलब ये जो माइक्रोवेव होता है हमारा, ये बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक टाइम पीरियड का होता है और ये बेस्ड होता है हमारा सीजियम 133 आइटम पे होता है, जो कि हम लोग को मेजर करता है। एटॉमिक क्लॉक आर यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ऑर्डर 10⁻12 सेकंड तक लेते हैं, मतलब पीको सेकंड जो होता है वहां तक ये मेजर करके हम लोग को देता है, जो ये एटॉमिक क्लॉक होता है। डेका ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम में वो आता है हमारा डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। द लाइफ टाइम ऑफ मेनी अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल रेंज फ्रॉम 10⁻16 to 10⁻20 सेकेंड। यानी ये भी जो हम लोग एटॉमिक क्लॉक को यूज कर रहे थे वो 10⁻12 सेकेंड तक था, लेकिन इसके आगे अगर आता है 10⁻16 to 10⁻20 सेकेंड के लिए लेंगे तो वो जो होता है हमारा डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए होता है। और इसका मेजरमेंट का टाइम इंटरवल ऑफ दीज ऑर्डर्स कैन बी मेजर्ड बाय स्टडीइंग फोटोग्राफिकली द डिके ऑफ दीज पार्टिकल। फोटोग्राफिक में जितना टाइम लगता है, मींस 10⁻16 से 10⁻20 का जो सेकंड होता है, वो टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हेल्प से लेते हैं। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव तो आप जानते ही हैं कि वो एक टाइम का मेजरमेंट कैसे करता है। डिके ऑफ वेरी लॉन्ग लिव डिके radioactive elements have led to estimate the ages of fossils, old rocks,
मतलब कितने ज़्यादा पुराने जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो दबे हुए हैं, या बहुत सारे ओल्ड रॉक्स होते हैं उनके बारे में। एंड अर्थ, जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती हैं, मीन्स लाख करोड़ों साल पुराने जो होते हैं, उनका जो इस्तेमाल यूज़ होता है, उनका टाइम पीरियड कैसे यूज मेजर करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग के तौर पे। कार्बन डेटिंग हैज बीन यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल। कार्बन की हेल्प से, कार्बन डेटिंग की हेल्प से हम लोग यूज करते हैं, एस्टिमेट करते हैं एज ऑफ फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल जो होता है उसकी एज क्या होती है, वो कार्बन की हेल्प से करते हैं। वाइल यूरेनियम डेटिंग टू एस्टिमेट द एज ऑफ अर्थ विच इज अबाउट 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹ ईयर का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, अर्थ का टाइम पीरियड होता है। इसके बाद हमारा आता है जो कि लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बता दूं कि जो भी पॉइंट में वैल्यू होती है, जो भी जितनी भी डिजिट ली जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो होता है in the measurement of quantity, the digits measured accurately and the first doubtful digit आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स जो डाउटफुल फिगर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग को कोई भी वैल्यू लेनी है 2.57 से 2.59 तक, कोई रेंज हो गई कि 2.57 से 2.59 की जो रेंज लेंगे, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो हो जाएगा 2.58। तो जो ये कहलाएगा, मीन्स जो इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग मेजर कर लेते हैं, उसकी एस्टिमेट वैल्यू ले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंस कुछ होते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर के। चलिए आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन में आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं पॉइंट बता दूं कि काउंटिंग कैसे करते हैं। जो काउंटिंग के बाद वैल्यूज आती हैं, जस्ट लाइक अगर मोर देन 5 है तो क्या करना है, अगर लेस देन 5 है तो क्या करना है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि अगर मोर देन 5 होती है तो उसके अंदर एक ऐड करके उसको वैल्यू बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक 3.056 यानी कि 6 है तो उसके आगे की वैल्यू जो होगी वो छोड़ देंगे। जस्ट लाइक अगर 3.545213 है तो जो ये 5 वैल्यू होगी उसके बाद की वैल्यू छोड़ देंगे। अगर मोर देन 5 है तो वैल्यू लेते हैं, लेस देन 5 है तो वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि इसके अंदर यूज होते हैं, इंपॉर्टेंस है। कुछ 2-3 पॉइंट है जो कि उसके बारे में बता देता हूं आपको। उसके बाद सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन और पावर का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूं। तो पहला पॉइंट है इसका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर कोई भी डिजिट लेस देन 5 है तो क्या करते हैं, देन द प्रोसीड डिजिट इज रिटेन। जो पहले की डिजिट है वो तो ऐसे ही रहेगी, मींस जो लेस देन 5 है उसी को करेंगे। जो पहले की डिजिट 5 से बड़ी वैल्यू, जो 5 से पहले की वैल्यू होगी उसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे, वो चेंज नहीं होगी, अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज 3.454 मीन्स जो 5 से पहले की वैल्यू होगी, अगर लेस देन 5 है वो तो ऐसे ही रहेगी, 3.4 हो जाएगी। और 5 से अगर लेस देन कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3.45। ये जो फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोगों ने पहले ही बताया आपको, मैंने पहले ही बताया आपसे कि जो भी पॉइंट होते हैं, पॉइंट में जो वैल्यूज होती हैं उनको कितनी देर तक हम लोग को एक्यूरेट मेजर करना है, मींस कितना हम लोग को लेना है, उसको ही बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 4 डिजिट में थी, हम लोगों ने इसका 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर ले लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मोर देन 5 होगा तो क्या करेंगे। अगर मोर देन 5 होगा तो जैसे कि 3.456 था, तो जो ये वाला 5 है उसको हम लोग इसको हटा के 3.46 कर लेंगे, और जो ये हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यानी हम लोग कैसे वैल्यू को कैरी करते हैं या कैसे किस रूल से वैल्यू को कैरी करना है, इस रूल को क्या बोलते हैं, वैल्यू इसका सिग्निफिकेंट फिगर। जो इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर लेस देन 5 होगा तो उस 5 को एज इट इज रखेंगे और बाकी वैल्यू अनचेंज हो जाएगी। 5 के बाद की वैल्यू तो लेना नहीं है, पहले की वैल्यू अनचेंज रहेगी, मींस जैसे वैल्यू रहेगी वैसे ही रहेगी। अगर 5 के बाद ज्यादा वैल्यू रहेगी, जस्ट लाइक यहाँ पे 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, यहाँ पे 6 तो था ही, 8 भी हो सकता था। तो इनके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी इसको ना लेकर के यहाँ पे एक डिजिट हम लोग बढ़ा लेंगे। जैसे लाइक अगर 5 है तो क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि इफ द डिजिट कैन बी ड्रॉप्ड हैपन टू बी 5, अगर सिर्फ 5 हुआ 3.55 राउंड फिगर में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि ये वैल्यू है
3.55 है, तो इसको हम लोग लेंगे 3.4, ये वाला 5 को हटा के ये वाले 5 को क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर कम है तो 5 लेंगे, ज्यादा है तो 1 बढ़ा लेंगे, इक्वल है तो भी 1 बढ़ा लेंगे। मींस अगर लेस देन 5 है तो उसको छोड़ देंगे, सिर्फ 3.45 ही लेंगे। अगर ज्यादा है तो आगे की वैल्यू को छोड़ के 5 में कैरी कर लेंगे, 6 कर लेंगे। अगर 5 भी है तो एक 5 को छोड़ के 5 में बढ़ा के हम लोग 3.46 कर लेंगे। नेक्स्ट आता है जो कि इसके इंपॉर्टेंस हो गए, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग सम करते हैं और उसका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ले लें हम लोग पहले, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे ऐड करेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई दो वैल्यू लेंगे और दोनों वैल्यू को पॉइंट में दोनों वैल्यू होंगी, उनको कैसे कैरी करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 27.8 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1.324। आप गौर करने वाली बात है, ऊपर 3 डिजिट का नंबर है, नीचे 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन अगर गौर से देखें तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, मींस ये बड़ा नंबर है, ग्रेटर है, और ये स्मॉलर है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और बाकी सारी वैल्यू को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा 4 2 8 और 3 कितना होता है 11, 11 के 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये क्या हो जाएगा 29। इसका क्या हो जाएगा ये एडिशन हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग बोलेंगे सम ऑफ एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर। 29.71724 ये हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि अगर इसी की तरह 2 नंबर नहीं 3 नंबर हो, जस्ट लाइक हमारे पास ऐसा नंबर हो कि 0.66 भी ऐड करना है, तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, 6 और 3 11, 11 और 6 17, 17 के 7 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये 29.784 ये क्या हो जाएगा सम ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अगर किसी भी 2 नंबर का होगा तो। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं नंबरों को अगर हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है तो 27.8 और 1.324 ले लेंगे। उसके बाद जो डिजिट के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 अपने आप से कैरी कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोरो लेंगे, 8 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ करेंगे तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। 9 हो गया बिकॉज यहाँ पे इसने बोरो दे दिया तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 8 था इसने इसको बोरो दे दिया तो ये क्या हुआ 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन, उसके बाद कुछ पावर वाले नंबर ले लेंगे, जो भी होगा उसका सिग्निफिकेंट का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कोई नंबर का कर रहे हैं, कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, कोई भी 2 नंबर हम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल 4.3 इंटू 2.3.124 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे, कितना आ जाएगा 13.433। सिर्फ अगर 2 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर लेना होता है तो इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट का लेना होता है तो इसका क्या हो जाएगा 13.43 हो जाएगा। मींस ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे लेते हैं अगर डिवाइड करना होता है तो डिवाइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसका हम लोग कैसे लेते हैं कि अगर कोई भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल 200.8 डिवाइडेड बाय 20.6, हम जानते हैं कि पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट के ऊपर
अगर नोमिनेटर में पॉइंट के बगल में सेम डिजिट डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों के बगल में होती है सेम डिजिट, मतलब इसके ऊपर इसके बाद भी एक डिजिट और नीचे भी एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो क्या हो जाएगा 9.7475 अगर इसको गौर से देखें तो हमने क्या बताया था कि दो डिजिट के बाद जो भी वैल्यू होगी अगर मोर देन 5 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा ये जो एक कम था इसको क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा देंगे, तो 9.75 हमारे क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। इसी तरह की अगर मान लीजिए कोई पावर में आता है, पावर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जस्ट लाइक अगर हम लोग मान लेते हैं 10 × 10 की पावर -13 लिखा हुआ है, -31 लिखा हुआ है, तो अगर इसको पावर में हम लोग देखेंगे 10 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 31 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो -31 और +1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -30, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। इसी तरह जो भी अगर 10 की पावर में होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो ऐड होती है और डिवाइड में जो पावर होती है वो क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अगर प्लस माइनस होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, जैसे लाइक यहाँ पे हमारा 1 था और यहाँ पे -31 था, 1 -31 कितना हो गया, -30, तो 10 की पावर -30 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग बताएं और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.